हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन एजुकेशन हब। आज हम लोग कवर करेंगे मार्च 2021 के करंट अफेयर्स का पार्ट 4। सो लेट्स बिगिन। लक्ष्मण पाई पास्ड अवे। ही वॉज अ लक्ष्मण पाई। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? ये एक पेंटर थे। ठीक है। और इनको कौन सा अवार्ड भी मिला हुआ था? इनको मिला हुआ था पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है। और एक थे दप्पू खान। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। कौन? दप्पू खान जी का नाम। ये कौन थे? ये फोक आर्टिस्ट। ठीक। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। ये बात हो गई पद्म भूषण की। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। ठीक। Which state government has directed to remove all the religious places along the road in the last 10 years? जितने भी रिलीजियस प्लेसेस जो कि रोड के किनारे पे थे उनको हटाने के लिए किसने बोला था? यूपी ने। ठीक है। ऐसा काम यूपी कर सकता है। आफ्टर स्विट्जरलैंड विच कंट्री हैज नाउ डिसाइडेड टू बैन द वियरिंग ऑफ बुर्का? सबसे पहले किसने रिमूव किया था? स्विट्जरलैंड ने। अब स्विट्जरलैंड के बाद में किस कंट्री ने डिसाइड किया बुर्का ने पहनने के लिए? ये श्रीलंका ने। ठीक है। और अभी स्पेन ने क्या अपने यहाँ लीगलाइज कर दिया है? इच्छा मृत्यु मीन्स जिसको इथनेशिया बोलते हैं ना, वो इसको लीगलाइज कर दिया है। किसने? स्पेन ने। झारखंड कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी टू रिजर्व व्हाट परसेंटेज ऑफ जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स फॉर द लोकल पीपल? किस कैबिनेट ने? झारखंड कैबिनेट ने। क्या किया है? जो प्राइवेट सेक्टर्स में जितने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रिजर्व कर दिए क्या सीट? कितने परसेंट? 75%। ये पहला स्टेट ऐसा नहीं है जिसने ये किया है। हरियाणा ने सबसे पहले अपने स्टेट में ऐसा किया था। ठीक है। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू हेल्प माइग्रेंट लेबरर्स? अब क्या हुआ है? एक ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? माय राशन ऐप। किसके द्वारा? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है। अब ये किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जो लेबर्स जो माइग्रेट करते हैं, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो होता है ना कि अब एक स्टेट का राशन कार्ड है तो उनको अब क्या वापस जाएंगे क्या अपने स्टेट में राशन लेने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए वो उस स्टेट में ही आराम, जिस स्टेट में भी वो लोग अपना वर्क करने गए हैं तो उस स्टेट में ही वो आराम से अपना राशन ले सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राशन लेने में। ठीक है। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड सरपासिंग द यूएई? कौन सी अभी सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर बनी है? ये कौन है? अमेरिका ऐसा बना है। यूएई फिर ये सेकेंड नंबर पे हो गया, तो यूएई किस नंबर पे हो गया? थर्ड नंबर पे हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे इराक। ठीक। ईरान भी ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन ईरान किस में आता है? एफएटीएफ की लिस्ट में। किस में आता है? ब्लैक लिस्ट में आता है। एफएटीएफ में 2 लिस्ट होती हैं, एक ब्लैक और एक ग्रे। ठीक। ये एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आता है। इस वजह से अमेरिका मीन्स P5 जितने भी यूएन के परमानेंट कंट्रीज हैं +1, ये कौन? जर्मनी। इन लोगों ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि ये किसी से भी ना ट्रेड कर सकेगा, ना किसी बैंक से लोन ले सकेगा। तो इस वजह से ईरान से ट्रेडिंग नहीं इतनी हो पाती है। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट वीमेन फेंसर हु हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्टिंग ऑन 23rd of July दिस ईयर। अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए, उसमें इंडिया की फर्स्ट वीमेन फेंसर कौन थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था? इनका नाम क्या था? भवानी देवी। ठीक है।
और इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल किसे मिला है? इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आए हैं कौन? नीरज चोपड़ा। ये कौन है? ये जैवलिन थ्रो करते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई समर ओलंपिक्स की। अब विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने हैं? विंटर ओलंपिक्स 2022 के होने हैं। कहाँ पर? चाइना के अंदर। उसके बाद कहाँ होंगे? इटली के अंदर। ठीक, और समर ओलंपिक्स अभी तो टोक्यो में हुए थे 2020 वाले, तो 2024 वाले कहाँ होंगे? ये होंगे पेरिस में। उसके बाद होने LA में, मीन्स लॉस एंजलिस। ठीक है। विच बॉलर हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट फॉर इंडिया? सबसे ज़्यादा किसने विकेट लिए हैं? ये युजवेंद्र चहल ने लिए हैं। किसमें? T20 क्रिकेट में है। ठीक है। और राशिद खान के पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा क्या फेंकने? ओवर फेंकने का। किसके पास? राशिद खान के पास। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक, और अश्विन के पास है सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का, मीन्स कितने? अश्विन के पास है 400 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड। किसमें? टेस्ट मैच में। ठीक, Who has been appointed as the Director General of the International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बनाए गए हैं? अजय माथुर बनाए गए हैं। ठीक है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये गुरुग्राम के अंदर है। इसको बनाया किसने था? इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। ठीक है। Which state will the जन काला नमक राइस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर ये फेस्टिवल, काला नमक फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया गया था यूपी के अंदर। ठीक है। और ब्लैक राइस जो है, ब्लैक राइस, उसको GI टैग मिला हुआ है कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। ठीक, और बासमती राइस को GI टैग मिला हुआ है कहाँ पर? चिरकुट, पाकिस्तान। और एक काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट होता है। ठीक है। Who has won the gold medal in the women's 100 meter race at the 24th Federation Cup सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रही थी? पटियाला के अंदर। गोल्ड मेडल किसको मिला? ये मिला धनलक्ष्मी को। कितने मीटर की रेस थी? 100 मीटर की रेस थी। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। ठीक। PK सिन्हा हैज रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ही वॉज, ये कौन थे PK सिन्हा? ये हेड ऑफ PMO थे, मीन्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ये हेड थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी के इंडेक्स के अंदर ऐसी कौन सी सिटी बनी है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है? वो है दिल्ली। ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the president of which country, John Magufuli, has died at the age of 61? ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ये थे तंजानिया के प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अब तो ये ही पास जब है, तो अब प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पर? वहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है सामिया सुलूह हसन। अब ये यहाँ की कौन है? ये यहाँ की प्रेसिडेंट है, और ये तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं। तो आप इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। ठीक। Which country has announced to build the world's first floating solar farm? इंडिया का कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म, ये फ्लोटिंग सोलर फार्म है। ये किसने बनाने के लिए बोला? ये बोला है सिंगापुर ने बनाने के लिए। ठीक है। रिसेंटली द यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैज indicated the
वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज किस रिवर के ऊपर बन रही है? ये बन रही है चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। और इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन होती है? एक सेकेंड फ्रेंड्स, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन होती है? चल क्यों नहीं रहा है? इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है कब? 1960 में। किसके किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 15th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेज की जो कि हम लोग मार्च में सेलिब्रेट करते हैं। 1 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक। और 3 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक। अब बात कर लेते हैं 7 मार्च की। 7 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं औषधि दिवस। कौन सा दिवस? औषधि दिवस, ठीक। अब बात करते हैं 16 मार्च की। 16 मार्च को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वैक्सीनेशन डे, ठीक। Which country scientists have recently installed a large space telescope inside लेक बैकाल? लेक बैकाल के अंदर एक टेलीस्कोप लगाई गई है, ठीक है। ये कहाँ पर है? लेक बैकाल कहाँ पर है? रशिया के अंदर है। किस वाले रीजन में? सर्बिया वाले रीजन में, सॉरी सर्बिया नहीं, साइबेरिया वाले रीजन में, ठीक। लेक बैकाल क्या है? ये डीपेस्ट लेक है और ये वॉल्यूम के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा बड़ी लेक है, ठीक है। फूलदेई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। फूलदेई फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तराखंड के अंदर ही हम लोग को क्या मिलता है? माना पास। यहीं पे हम लोग को मिलता है नीति पास, ठीक। उत्तराखंड में नेशनल पार्क कौन कौन से? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट तो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? हेलीज नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं पे मिलता है हम लोग को राजाजी नेशनल पार्क, ओके। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फ्लाइंग कार, वर्ल्ड की फर्स्ट एवर फ्लाइंग कार कहाँ पे डेवलप करी जा रही है? गुजरात के अंदर, ठीक है। और अभी नोएडा के अंदर क्या चलाई गई थी? पॉड टैक्सी स्टार्ट करी गई हैं। किस वाले रीजन में? जहाँ पे जवार एयरपोर्ट है, ठीक। जवार एयरपोर्ट इंडिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा जब ये बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड व्हील्स ऑफ लव? व्हील्स ऑफ लव ए होलिस्टिक प्रोग्राम टू सपोर्ट पेरेंटहुड। अब पेरेंटहुड को सपोर्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? व्हील्स ऑफ लव। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था? टाटा मोटर्स के द्वारा, ठीक है। Who had been honored by Google with a doodle on his 89th birth anniversary? गूगल ने क्या डूडल से उनका सम्मान किया था? किनका? उदापी रामचंद्रन राव, उदापी रामचंद्र राव को। ये कौन है? ये फादर ऑफ सैटेलाइट। ये इंडिया में क्या कहलाते हैं? इंडिया का बोल रहे, इंडिया के फादर ऑफ सैटेलाइट के नाम से इनको जानते हैं। कौन? उदुपी रामचंद्रन राव, ठीक है। Who has been awarded UN's 2020 एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड? ये अभी अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है सुस्मिता लेंका जी को, ठीक है। So this is it for today guys, we'll meet in the next video. Till then, thank you and bye bye. If you like the video, please hit the like button and subscribe our channel. Thank you.